नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हैशटैग एस्ट्रो नॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त डेविड और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे यूनिवर्स का पूरा इतिहास, मतलब कि उसका पूरा हिस्ट्री, वो कैसे बना, हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, बहुत सारे जो गैलेक्सी है उसका जन्म कैसे हुआ, शुरू से अंत तक इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा गाइज। तो आज आप दिल थाम कर बैठिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट या 7 मिनट का होगा, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के एक्सप्लोजन के साथ हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक्सप्लोजन के बाद बिग बैंग का सारा रॉ मटेरियल ब्रह्मांड के चारों ओर फैलने लगा। याद रहे कि उस वक्त ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और कोई अणु न होने के कारण चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। महाविस्फोट के 3,80,000 साल बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु प्राप्त हुआ, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हीलियम में रूपांतरण होना शुरू हो गया और ब्रह्मांड में चारों ओर तारे बनने लगे और असंख्य तारों के बनने से ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। बिग बैंग के बाद 8 अरब सालों तक ब्रह्मांड में चारों ओर निर्माण का और प्रलय का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। और ऐसे ही एक घटना के चलते लगभग 4.5 अरब साल पहले एक निहारिका के ढह जाने की वजह से हमारे पूरे सूर्यमंडल के रॉ मटेरियल का जन्म हुआ, जिससे हमारे सूर्य को बनने में लाखों साल लग गए और उसके बाद बने उसके आसपास के ग्रह, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। इन सब घटनाओं के साथ ही लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ। निर्माण के सैकड़ों सालों तक तो हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती थी कि उसका एक दिन सिर्फ 7 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और भाप के कारण उस पर बारिश होने लगी और जीव सृष्टि का सर्जन होना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में यूनिसेल्युलर लाइफ शुरू हो गई। चारों ओर सागर और महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर पानी की भरमार हो गई और लगभग 1.5 अरब साल पहले सेल्स का निर्माण हुआ। 51 करोड़ साल पहले महासागरों में जीवन दहकने लगा और 42 करोड़ साल पहले जमीन पर जीवन वनस्पति के रूप में पनपा और 1 करोड़ साल बाद तो धरती पर चारों ओर जंगल बन गए। 38 करोड़ साल पहले तो पृथ्वी का एक दिन 22 घंटे तक का हो गया और 35 करोड़ साल पहले कुछ समुद्री जीवों ने धरती पर कदम रखा। 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रेप्टाइल्स जीवों की भरमार हो गई और 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का युग शुरू हुआ। 20 करोड़ साल पहले तक उड़ने वाले जीवों की शुरुआत हुई। 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में उल्कापात हुआ और डायनासोर्स का खात्मा हो गया। उस समय डायनासोर्स ही नहीं बल्कि 25 किलोग्राम से भारी धरती पर रहने वाले हर जीव का खात्मा हो गया और धरती के बहुत छोटे जीव और समुद्री जीव सृष्टि अपना अस्तित्व टिकाने में सफल रही। 6 करोड़ 30 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई और धरती पर जीवन फलने फूलने लगा। 4.5 करोड़ साल पहले आधुनिक मैमन्स का आगमन हुआ और लगभग 60 लाख साल पहले धरती पर उन चिंपांजियों का उद्भव हुआ जो आगे चल के इंसान बनने वाले थे। यह क्रमिक विकास 45 लाख सालों तक चला और लगभग 15 लाख साल पहले आदिमानवों की उत्पत्ति हुई। 14 लाख साल पहले आदिमानवों ने आग पर काबू करना सीख लिया और प्रकृति से सीखने का यह दौर लाखों सालों तक चलता रहा। 75,000 साल पहले तो आदिमानव गुफाओं में जाकर भी बसने लगे। धीरे धीरे गुफा मानवों के ब्रेन का विकास हुआ और वो आधुनिक इंसान बनने लगे। उन्होंने चमड़े का कपड़ों के तौर पर उपयोग किया, आग को जलाने लगे, पका हुआ खाने लगे और पहिए की भी खोज कर ली। 15,000 साल पहले तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा विकास हुआ और इंसान खुद धान उगाने लगे, अपने लिए अच्छा बसेरा बसाने लगे और उसके बाद हुई सभ्यताओं की शुरुआत। भारत और यूरोप में कई सारे साम्राज्य स्थापित हुए तो इजिप्ट के गीजा में सबसे बड़े पिरामिड बनने लगे
और दुनिया आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगी। सन 1543 में आधुनिक साइंस की शुरुआत हुई। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ हम विविध खोजों के साथ आगे बढ़े। सन 1760 में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। 1957 से स्पेस युग की शुरुआत हुई और इंसान की नजर आसमान में पहुंची। 1969 में धरती के इस छोटे से जीव इंसान ने गुरुत्वाकर्षण को चीर के आगे बढ़कर चांद पर कदम रखा और आज हम बहुत सारी खोजों के साथ आधुनिक युग में जी रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद इंसानियत की इस सफलता के लिए आपको और हमें ढेर सारी बधाई।